हेलो दोस्तों। सबसे पहले तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप कभी भी कोई नई वीडियो मिस ना करें। ये मवाद तालीमी मकासद के लिए तैयार किया गया है और इसे एआई की मदद से बनाया गया है। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प मौजू पर बात करेंगे। हमारे पास एक तहरीर है जो मौलाना जलालुद्दीन मोहम्मद रूमी के रोज़े के फ़लसफ़े पर रोशनी डालती है। तो आज की गुफ्तगू का मकसद ये समझना है कि रूमी के नज़दीक रोज़े का असल जौहर क्या है। ये सिर्फ भूख और प्यास बर्दाश्त करने से कहीं ज़्यादा गहरा मामला है। जी हाँ, और यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि रूमी हमें इबादत के ज़ाहिरी पहलू से हटाकर उसकी रूह और यूँ कहें कि बातिन की तरफ ले जाते हैं। वो हमें ये सोचने पर मजबूर करते हैं कि क्या हमारे आमाल हमारे अंदर कोई हकीकी तब्दीली ला भी रहे हैं या नहीं। तो आज हम रूमी के बयान करदा 5 अहम नुकात का जायजा लेंगे जो रोज़े के तसव्वुर को शायद मुकम्मल तौर पर बदल देते हैं। बिल्कुल, तो आइए शुरू करते हैं। अच्छा, तो पहला नुक्ता, तहरीर कहती है कि रोज़ा सिर्फ जिस्म का नहीं, दिल का भी है। ये बात सुनने में तो बहुत सादा लगती है। जी, लेकिन इसकी गहराई बहुत ज्यादा है। रूमी कहते हैं कि फर्ज करें किसी ने सारा दिन कुछ खाया पिया नहीं, लेकिन उसकी जुबान गीबत करती रही। या दिल में हसद की आग जल रही हो और आंखें गुनाह की तरफ देख रही हों। बिल्कुल, तो रूमी के नजदीक उसका रोजा मुकम्मल है ही नहीं। असल रोजा तो ये है कि जुबान, आंख और सबसे बढ़कर दिल, वो भी रोजा रखे। तो ये जिस्मानी पाबंदी को एक इखलाकी और रूहानी नज़्मो ज़ब्त से जोड़ा जा रहा है। सही कहा आपने। ये सिर्फ परहेजगारी नहीं है, बल्कि ये पूरे वजूद की, पूरे बीइंग की पाकीज़गी का अमल है। और यहीं वो अहम सवाल उठाया गया है कि क्या हमारा दिल भी रोज़ा रखता है? मतलब, क्या हम मनफी ख्यालात और जज्बात से भी परहेज कर रहे हैं? ये तो बहुत मुश्किल बात है। मतलब, ख्यालात पर काबू पाना। मुश्किल ज़रूर है, लेकिन नामुमकिन नहीं। रोमी इसे एक शऊरी कोशिश, एक माइंडफुलनेस की मश्क के तौर पर देखते हैं। अच्छा, तो फिर दूसरा नुक्ता क्या है? ये तो जाहिर की बात हो गई। बातिन में क्या चल रहा है? यहीं से बात और गहरी होती है। दूसरा नुक्ता है, रोजा नफ्स को तोड़ने का हथियार है। नफ्स, यानी इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन जो उसके अंदर है। जी, रूमी कहते हैं कि नफ्स हमेशा आराम और ख्वाहिशात की तकमील चाहता है। वो इंसान को रूहानी तरक्की से रोकता है। तो जब कोई रोज़ा रखता है, तो वो अपने नफ्स को ये पैगाम देता है कि मैं तुम्हारा गुलाम नहीं हूँ। बिल्कुल, यही तो असल कामयाबी है। ये एक गहरा नफ्सियाती और रूहानी उसूल है। खुद पर काबू पाना, अपनी ख्वाहिशात को लगाम देना ही रूहानी आज़ादी की पहली सीढ़ी है। यानी ये जंग जीते बगैर अल्लाह का कुर्ब हासिल करना मुमकिन नहीं। रूमी के नज़दीक तो बिल्कुल मुमकिन नहीं, और रोज़ा इस अंदरूनी जंग को जीतने का सबसे मौसर हथियार है। ये बात समझ में आती है। अच्छा, तो आगे बढ़ते हैं। तीसरा नुक्ता जो है वो मुझे बहुत शायराना लगा। भूख रूह को जगाती है। आह, ये तो रूमी के फलसफे का मरकज है। उनका एक बहुत ही खूबसूरत कौल है कि जब पेट भरा हो तो दिल सो जाता है, और जब पेट खाली हो तो रूह बेदार हो जाती है। यानी भूख इंसान के अंदर आजिज़ी पैदा करती है, उसके गुरूर को तोड़ती है। कि ज्यादा खाना दिल को सख्त कर देता है। ये बात तो कई दूसरी रूहानी रवायात में भी मिलती है कि फाका कशी से रूहानी बेदारी हासिल होती है। यकीनन, जब जिस्मानी ज़रूरियात कम हो जाती हैं तो इंसान की तवज्जो मादी दुनिया से हटकर रूहानी दुनिया की तरफ मबजूल हो जाती है। एक तरह की क्लैरिटी आती है। लेकिन यहाँ एक अमली सवाल भी है। आज की मसरूफ जिंदगी में क्या भूख हमारी कारकर्दगी पर असरअंदाज नहीं होती? बहुत अहम सवाल है। देखें, मकसद जिस्म को अजियत देना नहीं, बल्कि उसे नज़्मो ज़ब्त सिखाना है। अगर सहर व इफ्तार में मुतवाज़िन ग़िज़ा ली जाए तो जिस्म कमज़ोर नहीं होता, बल्कि डिटॉक्सिफाई होता है। यानी तवानाई की सिमत बदल जाती है, गैर ज़रूरी चीज़ों से हटकर अहम कामों पर लगती है। बिल्कुल, ये तरजीहात को दुरुस्त करने का एक अमल है। ठीक है, तो अब तक हमने बात की कि रोज़ा क्या करता है। अब आते हैं क्यों पर, यानी नियत। चौथा नुक्ता, रोज़ा मोहब्बत की इबादत है। ये तो इबादत के पूरे तसव्वुर को ही बदल देता है। जी, ये रोमी के फ़लसफ़े का दिल है। वो इबादत को खौफ के बजाय मोहब्बत से जोड़ते हैं। वो कहती हैं कि अगर कोई सिर्फ सज़ा के डर से या जन्नत के लालच में रोज़ा रख रहा है, तो उसने अभी मोहब्बत की हकीकत को पाया ही नहीं।
تو اصل روزہ وہ ہے جو ایک عاشق اپنے محبوب کی رضا کے لیے رکھتا ہے۔ بالکل، اس میں کوئی اگر یا مگر نہیں ہوتا، محبوب کا حکم ہی سب سے بڑا انعام ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نیت اور جذبہ عمل کی روح ہیں۔ جی ہاں، یہ نقطہ نظر عبادت کو ایک فرض یا بوجھ سے نکال کر ایک پرجوش اور محبت بھرے تعلق میں بدل دیتا ہے۔ اور پھر انسان خود سے یہ سوال پوچھتا ہے کہ میرے اعمال کے پیچھے کا جذبہ کیا ہے؟ کیا میں ایک نوکر کی طرح کام کر رہا ہوں یا ایک عاشق کی طرح؟ اور یہی جواب ہمارے روحانی تجربے کی نوعیت کا تعین کرتا ہے۔ واہ، یہ تو بہت گہری بات ہے۔ اچھا، تو اس سفر کا آخری پڑاؤ کیا ہے؟ 5واں نقطہ۔ ان تمام نکات کو جوڑ کر رومی ہمیں منزل تک پہنچاتے ہیں۔ 5واں نقطہ ہے روزہ دل کے پردے ہٹاتا ہے۔ دل کے پردے؟ یہ کون سے پردے ہیں؟ نچ کا پردہ، دنیا کی محبت کا پردہ۔ اور روزہ ان تمام منفی چیزوں کو کمزور کرتا ہے؟ جی، اور دل میں ایک نور، ایک روشنی پیدا کرتا ہے جس سے حقیقت واضح نظر آنے لگتی ہے۔ اگر ہم ان تمام نکات کو جوڑیں تو رومی کے نزدیک روزہ ایک تزکیہ، ایک پیوریفیکیشن کا عمل ہے۔ یعنی یہ کچھ حاصل کرنے کے بارے میں اتنا نہیں ہے جتنا کہ ان رکاوٹوں کو دور کرنے کے بارے میں ہے جو ہمارے اور حقیقت کے درمیان ہیں۔ بالکل، یہ باطنی صفائی کا ایک طاقتور ذریعہ ہے جو انسان کو اس کی اصل فطرت کے قریب لاتا ہے۔ تو آج کی گفتگو کا اصل پیغام یہ ہے کہ اگر روزہ کسی کے اندر تبدیلی نہیں لا رہا تو اسے اپنے طریقے پر غور کرنا چاہیے۔ صحیح، یہ صرف افطار تک بھوک برداشت کرنے کا نام نہیں، بلکہ اپنے اندر کے اندھیرے کو روشنی سے بدلنے کا نام ہے۔ اور تحریر ہمیں اس ایک آخری سوال کے ساتھ چھوڑ جاتی ہے جس پر ہم سب کو غور کرنا چاہیے۔ کیا میرا روزہ مجھے اللہ کے قریب کر رہا ہے؟ اور یہ سوال صرف روزے تک ہی محدود نہیں رہنا چاہیے۔ مطلب؟ میرا مطلب ہے کہ کیا ہماری زندگی کی دوسری عبادات بھی صرف ظاہری رسم بن کر رہ گئی ہیں؟ اگر روزے کا باطن اتنا گہرا ہے تو شاید ہر عمل کے پیچھے چھپی روح کو تلاش کرنا ہی اصل روحانی سفر ہے۔